हाय दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत इन्वेस्टर गाय का दूसरा वीडियो। मैं इतना सीधा साधा एग्जाम्पल आपके लिए ले आया हूँ जो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर स्टॉक मार्केट को लेके कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए, जैसे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलो चलते हैं टॉपिक पर। समझ लो आपका एक दोस्त है, वो एक होटल ओपन किया है। उसने होटल ओपन किया है, फर्स्ट क्लास एक ओपन ओपन किया है। उसका वो और भी ज़्यादा ब्रांच खोलना चाहता है। उसका होटल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत बिक रहा है उसके होटल के जो चीज़ बिकता है होटल में वही। तो वो क्या करेगा, उसके पास उतना फंडिंग नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो आपके पास आता है। आपके पास आके वो कहते हैं मेरा ये पास्ट, मैंने इतना कमाया है, मैं इतना कमाना चाहता हूँ, इससे इससे ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप क्या करते हैं, आपको उसे उसका प्लान अच्छा लगता है, आपका उसमें का सोचने का तरीका अच्छा लगता है, जो भी अच्छा। वो कहता है मेरे मुझको 4 करोड़ रुपीस लगेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आप कहते हैं मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। आप सोचने लगते हैं क्या किया जाए क्या किया जाए। आप उसको दूसरा दिन आने कहते हैं। दूसरा दिन आने के बाद आप आपके चार और चार मतलब आपको लोग के चार आठ तीन दोस्त को घर पे बुलाते हैं। घर पे बुला के उन सबको भी वो उसका प्लान समझाता है, अपना बिजनेस एक्सप्लेनेशन देता है। उसके बाद आप चारों मिलके 4 करोड़ देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। उसके बाद आप हो गए 4 इन्वेस्टर उसके कंपनी के, और उसका कंपनी हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इसमें से क्या होगा इन्वेस्ट करने के बाद, उसके बाद आप है पैसिव इन्वेस्टर और वो है एक्टिव वर्कर भी कह सकते हैं आप। उसके बाद आप उसको कंपनी के 10% शेयर मतलब 10% के भागीदार है। मतलब अंग्रेजी में उसको शेयर ही कहा जाता है, शेयर खरीद लिए अंग्रेजी में नहीं, इस शेयर मार्केट के भाषा पे तो उसे शेयर ही कहते हैं। आप उसके शेयर खरीद लिए, आप 10% के शेयर खरीदने के बाद उस शेयर का एक एक मांग है 1 करोड़ करके। चारों के पास उसके उसके कंपनी के 10% शेयर है, मतलब 10% ओनरशिप है। और उसके पास है 60% ओनरशिप। मतलब क्योंकि उसका ही कंपनी है, वो उसको लेके बहुत मेहनत करता है, बहुत सब काम वही करता है। उसके पास 60% है, आपके पास 40% है। 40% में आप सबके पास 40% है। इसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो फिर उसका मंथ उस मंथ के लास्ट में आपको एक ईमेल भेजता है। ईमेल के साथ उस्मान का बिजनेस डिटेल्स एक्सप्लेन करा रहेगा, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, फ्यूचर प्लान क्या है उस बिज़नेस का। और उसके संग आपका पेमेंट, मतलब आप जो शेयर को खरीदे हैं उस कंपनी के, उस कंपनी का उस शेयर का प्रॉफिट आपको मिलेगा। कोई काम नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आप बैठे बैठे प्रॉफिट लोगे घर बैठ के। इसे कहते हैं डिविडेंड्स। इसे कहते हैं डिविडेंड्स। आपका शेयर था 1 करोड़, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट आएगा। आप सबको तो ये बात समझ आ गया है, ये तो बेसिक बात है कंपनी का, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। उसके बाद आते हैं, आपका कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है। आप अब सोच रहे हैं मैं 100 ब्रांचेस खोलूँगा। तो मैं आप सपना तो नहीं साकार होता है रुपीज़ से, आपके पास तो रुपीज़ नहीं है, नीड रुपीज़ कहाँ से मिलेगा। तो आपको आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक करना पड़ेगा। आपको तो कहा था कंपनी का शेयर आप पब्लिक कर रहे हो, मतलब शेयर पब्लिक खरीद सकते हैं। और कंपनी को भी आपको लिस्ट कराना पड़ेगा, इसके आगे ये पर शेयर पब्लिक नहीं होगा। और इस प्रोसेस का नाम है आईपीओ। मतलब कुछ दिन आगे एलआईसी का आईपीओ आया था, जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, इस तरह से होगा। इसका फुल नेम है इंडियन पब्लिक ऑफरिंग। आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो आपके शेयर खरीदने के लिए। लिस्ट अब 2 तरफ के होते हैं, पहले उसके एक्सचेंज पे करना होता है।
और लिस्ट एक्सचेंज की तरह आप तो जानते ही हो, हमारे पास दोनों नेशनल कंपनी है, एक NSE एक BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड BSE होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको पब्लिक करने के लिए NSE BSE तो समझ आ गया, इन दोनों के अंदर एक में इसे लिस्ट करना, कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा। लिस्ट नहीं किया तो ये कंपनी पब्लिक नहीं होगा। लिस्ट करने आप दोनों पे भी कर सकते हो, एक भी दोनों, जिसके NSE भी कर सकते हो, BSE भी करते हो, जिसके अंदर करना चाहते हो कर सकते हो। को ये सब तो समझ आ गया, क्या आप कंपनी को लिस्ट नहीं कराओगे तो कोई पब्लिक शेयर नहीं मिलेगा, पब्लिक शेयर नहीं खरीदेगा। तो इसके लिए आपको कंपनी को लिस्ट कराना होगा IPO प्रोसेस पे। IPO प्रोसेस पे इसको तीनों भाग में भाग किया जाता है। ये पहली है रिटेल, जैसे है पब्लिक। पब्लिक क्या करेंगे, वो तो 2 लाख के अंदर ही शेयर खरीदेंगे। 2 नंबर पे है HNI, हायर नेटवर्क, और 3 नंबर पे है इंस्टीट्यूशन, मतलब बहुत से इंस्टीट्यूशन है, जैसे LIC, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको कहते हैं बहुत से रिटर्न मिलेगा। ये सब वो इन्वेस्ट करते हैं इन तरह के शेयर मार्केट पे। ये है 3 नंबर कैटेगरी के से गाइडलाइन क्या है, सेबी इसे कंट्रोल करता है। आप यहाँ से बाई टू सेल करेंगे तो सेबी के अंदर ही ये NSE और BSE आता है, मतलब इसके अंदर कोई तकलीफ ना आए। पूरा एक्सचेंज सिस्टम को ही सेबी कंट्रोल करता है। मतलब क्या, सेबी से आप पूरा स्टॉक मार्केट ही सेबी के अंदर आता है। इसका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर पूरा स्टॉक मार्केट आता है, मतलब कोई तकलीफ ना आए। के बात आते हैं शेयर के प्राइस को लेके, मतलब शेयर का प्राइस कैसे ऊपर नीचे होते हैं। 1 नंबर पे है डिमांड एंड सप्लाई। इसके ज़रा शेयर का प्राइस बहुत ऊपर भी जा सकता है और बहुत नीचे भी घट सकता है। मतलब क्या, आप एक शेयर का बहुत डिमांड बढ़ जाता है तब क्या होगा, तब तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब बहुत डिमांड, लोग उसे ख़रीदना चाहते हैं, किंतु उसका तब शेयर ऊपर चला जाएगा। और सप्लाई के ज़रा कैसे होगा, मतलब कोई आए, एक शेयर बहुत शेयर खरीद लिए थे पहले, उन शेयर को तब कम मार्केट रेट में बेच दिए, मतलब बहुत से कम मार्केट रेट में बेच दिए, तब तो उसका मांग घट जाएगा ना। उसके बाद आएगा परफॉर्मेंस, के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का ग्रोइंग, कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, सब मिलके परफॉर्मेंस पे भी एक इफेक्ट आता है, न्यूज़ पे भी एक इफेक्ट आता है। उसके बाद आता है ये हाई इन्वेस्टमेंट एंड ओपन अप द शेयर्स। मतलब हाई इन्वेस्टमेंट मतलब कोई आके एक कंपनी के ऊपर बहुत से इन्वेस्टमेंट कर दिए, तब उस कंपनी का शेयर नहीं मिल रहा है, उससे उसका डिमांड बढ़ जाएगा। और ओपन अप द हाई शेयर्स, मतलब एक समय उसे बहुत दाम से खरीदे थे और सब शेयर एक दिन में छोड़ दिए, उस दिन तो उस कंपनी के शेयर तो घट जाएगा ही ना। अब तक बात हो रही थी कैसे शेयर्स चलते हैं, कैसे कंपनीज चलते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट चलता है। अब आते हैं आपके लिए, आप शेयर्स को यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहले तो आपको शेयर को चेक करना पड़ेगा ना, कौन शेयर कैसे चल रहा है, कौन सा कंपनी ग्रो कर रहा है, कौन सा कंपनी नीचे करा जा रहा है। इसके लिए है इंडेक्स मतलब आप तो समझ ही रहे हैं, उसके अंदर होता दोनों टॉपिक कंटेंट है, ए सेंसेक्स एंड निफ्टी, नाम तो सुना ही होगा ऐप। सेंसेक्स मतलब BSE पे जो रजिस्टर्ड है, और NSE मतलब NSE पे जो रजिस्टर्ड है। निफ्टी मतलब क्या रजिस्टर्ड है, मतलब BSE का टॉप 30 लिस्ट कंपनी इस सेंसेक्स में आपको पाया जाएगा, मतलब सेंसेक्स में आपको शेयर मिलेगा। और निफ्टी में क्या होता है, NSE का टॉप 50 कंपनी निफ्टी में रजिस्टर्ड है। ये करीब तकरीबन 5,500 शेयर्स होते हैं। उसके अंदर 50 और 30 80 कंपनीज का शेयर यहाँ पर है। इसके
ये एक तरफ है, वो एक तरफ है, मतलब ये इतना चलता है निफ्टी और सेंसेक्स। आप इन सबको चेकिंग कर सकते हैं। अब आते हैं असली टॉपिक पे, इनकम टू मनी फॉर द स्टॉक मार्केट। मनी कैसे कमाता है? दोनों टाइप्स के मनी कमाने का तरीका है। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट और दूसरा मैं बाद में बताऊंगा। फिर अच्छे से समझो, ये समझ नहीं पाओगे तो स्टॉक मार्केट का ऐप नहीं यूज़ कर पाओगे। मार्केट प्राइस एंड लिमिटेड प्राइस। मार्केट प्राइस तो आपको मिल जाएगा, आप उसमें भी खरीद सकते हो। लिमिटेड प्राइस मतलब है आप जिस प्राइस में खरीदना चाहते हो उसमें आप पैसा पेमेंट कर दिए, उसके जब वो प्राइस आएगा तो वो अपने से ही उनको मिल जाएगा। ऐसा है लिमिटेड प्राइस। मतलब ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। मतलब लॉन्ग टाइम प्रोसेस मतलब आप 50 ईयर बैक बाद आते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप 10 शेयर्स को 26,000 पे बेचते हैं, 26,000 पे खरीदते हैं, बेचने के और सेल करते हैं 1 लाख रुपीज़ पे। मतलब 250 पे खरीद पे 2,500 में बेचना, यही है प्रोसेस। मतलब 26,000 में खरीदे हो, 1 लाख में बेच रहे हो एक एक शेयर। उसके अंदर जो है मतलब 26,000 से 1 लाख के अंदर उसके उससे ज़्यादा पे बेच रहे हो, ये है प्रॉफिट। ये है इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के माध्यम पे इसमें नहीं कमाना चाहते हैं ट्रेडिंग के माध्यम में। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के माध्यम पे मतलब शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, मनी टू मनी ट्रेडिंग होता है। मतलब चारों तरफ के ट्रेडिंग होता है, स्विंग, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सब बाद में आता हूँ। मनी टू मनी ट्रेडिंग मतलब स्विंग ट्रेडिंग, ये है मनी टू मनी ट्रेडिंग। मतलब आपने एक शेयर खरीदे 6 रुपये पे, वो पिछले 3 मंथ्स आप वेट किए, उसके बाद उसका मांग डबल हो गया, 12 रुपये आप बेच दिए। मैं कह रहा हूँ 6 रुपये तो नहीं होता कि मैं कह रहा हूँ। ये है मनी टू मनी ट्रेडिंग, मतलब डबल हुआ, जो अक्सर होता है। और एक तरह का ट्रेडिंग होता है मार्जिनल ट्रेडिंग व मार्जिन ट्रेडिंग। मतलब ये दूसरा तरीका ट्रेडिंग है। ये तीनों जो है इंट्राडे से शुरू करके ऑप्शन मार्जिन का पे ही आता है। मार्जिन पे ही आता है। कैसे आता है? ये तीनों ट्रेडिंग ही मार्जिन ट्रेडिंग है, मार्जिनल ट्रेडिंग। मतलब आप सोचो आपके पास 20,000 रुपये है, शेयर का मांग है 1 लाख रुपीज़। आप कैसे लगाओगे? आप सोच रहे कैसे लगाओगे? ये तो मनी टू मनी ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग पे नहीं होता, ये मार्जिनल ट्रेडिंग पे होता है। कैसे होता है? आप इसमें लगा सकते हो 20,000 की भी लगा सकते हो। जब लॉस होगा 1 लाख पे ही होगा, और जब नहीं शेयर आपको जब प्रॉफिट होगा तो 1 लाख पे होगा। यही है मार्जिनल ट्रेडिंग के असली मज़ा। मतलब लॉस हुआ तो आप गए और प्रॉफिट हुआ तो आप माला माल हो गए। ये होगा मार्जिनल ट्रेडिंग पे। तो मार्जिनल ट्रेडिंग से ही बहुत से लोग कमा रहे हैं, बहुत से लोग करोड़पति बन रहे हैं। आप तो अगर आता है तो आप करो, जो नहीं आता है तो मैं नहीं करो, क्योंकि ये बहुत रिस्की चीज़ है। इसमें बहुत से नौसिखे आते हैं, गवाते या चले जाते हैं लोग के बातों में आके। तो आप नहीं करो, नहीं आता तो नहीं करो, ये मेरे पास सीधा सीधा बात है। तो ये है आज का चैप्टर स्टॉक मार्केट। तो भाई लोग, मैं एक बंगाली लड़का हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो कुछ गलती हुआ तो अपने से माफ़ कर देना।